नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करेंगे। भारतीय सेना के एक अधिकारी मेजर मोहित शर्मा, उनकी जिंदगी, वीरता, साहस और थोड़ा रहस्य का भी संगम थी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं, इंटरव्यूज भी हैं, फिर ऑनर पॉइंट और majormohitsharma.org जैसे वेबसाइट्स हैं, रेडिफ, विकिपीडिया पर भी जानकारी है। और कुछ किस्से भी हैं जो काफ़ी सुने जाते हैं, उन पर हम थोड़ी सावधानी से बात करेंगे। तो आज हमारा मकसद क्या है? मेजर शर्मा की पूरी यात्रा को समझना, उनके शुरुआती दिन, फिर कैसे वो स्पेशल फोर्सेस में आए, और फिर वो भूमिका जो बहुत चर्चित है, इफ्तिखार भट्ट, एक अंडरकवर एजेंट। तो आज हम परत दर परत यही देखेंगे कि कैसे एक युवा अधिकारी ने सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन के बीच रहकर भी इतना साहस दिखाया। बिल्कुल, और इसमें यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे जो तथ्य हमें पता हैं और जो चीज़ें ऑपरेशनल सीक्रेसी के वजह से सामने नहीं आती और कभी-कभी जो कहानियां बन जाती हैं, वो सब मिलकर एक नायक की छवि कैसे गढ़ते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो वेरीफाइड जानकारी है और जो थोड़े नाटकीय विवरण हैं, उनके बीच संतुलन बना सकें, ताकि मेजर शर्मा का असली शौर्य समझ आए। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से मेजर मोहित शर्मा का व्यक्तित्व बना। उनका जन्म, जैसा आपने बताया, 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में। पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा और मां सुशीला शर्मा। घर में सब उन्हें प्यार से चिंटू बुलाते थे। हाँ, चिंटू। और फिर एनडीए में उनके बैचमेट्स उन्हें माइक कहने लगे। उनके बचपन से ही देखिए कुछ चीजें थीं जो शायद इशारा कर रही थीं आगे के लिए। घुड़सवारी, तैराकी, बॉक्सिंग, इन सब में वो काफी अच्छे थे, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ खेल नहीं थे, शायद ये वो फिजिकल और मेंटल टफनेस तैयार कर रहे थे जिसकी जरूरत आगे पड़ने वाली थी। ये बात तो है। और फिर उनका वो फैसला, इंजीनियरिंग छोड़कर सेना में जाना, लगभग 1995 में एनडीए ज्वाइन किया। ये सिर्फ करियर बदलना नहीं था, ये शायद दिखाता है कि उनमें वो दृढ़ संकल्प था, कुछ अलग करने की चाह, जो शायद बाद में इतने खतरनाक मिशन के लिए जरूरी थी। बिल्कुल सही। एनडीए और फिर जाहिर है आईएमए में ट्रेनिंग। दिसंबर 1999 में उन्हें कमीशन मिला 5 मद्रास रेजिमेंट में। लेकिन जैसा आपने कहा, उनका लक्ष्य शायद कुछ और भी था, ज्यादा चुनौतीपूर्ण। उन्होंने खुद चुना पैरा स्पेशल फोर्सेज में जाना, वॉलंटियर किया। और पैरा एसएफ, ये तो सब जानते हैं, भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट्स में से है। उसका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मिशन, सब कुछ बहुत कठिन होता है। तो ये चुनना ही अपने आप में बड़ी बात थी। और पैरा एसएफ ज्वाइन करने के बाद तो वो सीधे एक्शन में आ गए, जम्मू कश्मीर में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और वहीं उन्होंने अपनी काबिलियत साबित भी की। शुरुआती दौर में ही वीरता के लिए उन्हें सेना पदक मिला था। ये बस एक शुरुआत थी। हाँ, और यहीं से कहानी एक और ज्यादा पेचीदा, ज्यादा साहसिक मोड़ लेती है। एक ऐसा चैप्टर जो सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। आप इफ्तिखार भट्ट वाले मिशन की बात कर रहे हैं। ये उनके करियर का शायद सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जिसके बारे में सबसे कम जानकारी है। सूत्रों के अनुसार, खासकर रेडिफ के लेखों में जिक्र है, ये एक बहुत ही हिम्मत वाला अंडरकवर ऑपरेशन था। हाँ, उद्देश्य तो साफ था। उस वक्त कश्मीर में जो बड़े आतंकी गुट सक्रिय थे, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, उनके नेटवर्क में अंदर तक घुसना। अब आप सोचिए, इसके लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं, जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, एक्टिंग स्किल्स चाहिए, और हर पल चौकन्ना रहना। कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा लुक बदल लिया था। लंबी दाढ़ी, कश्मीरी कपड़े पहने, और सबसे बड़ी बात, कश्मीरी जबान और तौर तरीके ऐसे अपनाए कि कोई पहचान न सके। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक पूरी पहचान ओढ़ लेने जैसा था। जी हाँ, और सबसे मुश्किल काम था विश्वास जीतना। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल किया, आतंकियों से दोस्ती की, उनके बीच रहे और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन्हीं में से एक हैं। ये बहुत ही खतरनाक था। एक जरा सी गलती, जबान का फिसलना और जान जा सकती थी। हर पल डर तो रहता ही होगा। लेकिन वो कामयाब रहे। बताया जाता है कि इफ्तिखार भट्ट बनकर उन्होंने न सिर्फ अहम खुफिया जानकारी जुटाई, बल्कि आखिर में एक ऑपरेशन में 2 हिजबुल आतंकवादियों को मार भी गिराया। और इस काम के लिए, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, उन्हें 2004 में सेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। तो ये पदक इस बात का पक्का सबूत है कि ये मिशन हुआ था और सफल भी रहा था। बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, लेकिन इसी मिशन से जुड़ी कुछ कहानियां हैं जो थोड़ी ज्यादा नाटकीय लगती हैं,
खासकर जो ऑनलाइन फोरम्स या ब्लॉग्स पर मिलती हैं, जैसे वो किस्से कि कैसे इफ्तिखार आतंकियों के साथ चाय पीते थे, उन्हीं की तरह राइफल लटकाए घूमते थे और फिर अचानक हमला कर दिया। सुनने में तो बहुत रोमांचक है ये। बिल्कुल, और यहीं पर हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। जैसा कि रेडिफ जैसे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये हो सकता है कि इन डिटेल्स को थोड़ा रंगीन बनाया गया हो, कहानी को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए। देखिए, मिलिट्री रिकॉर्ड्स, खासकर इतने गहरे अंडरकवर ऑपरेशनों के, वो इतनी बारीक डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं करते। सीक्रेसी जरूरी होती है। तो ये जो किस्से हैं चाय पीने वाले, क्या ये सच में उनके साहस को समझने में मदद करते हैं या सिर्फ एक मिथक बनाते हैं? ये सवाल जरूरी है। तो हमें शायद एक लाइन खींचनी होगी। वेरीफाइड तथ्य ये है, मेजर शर्मा अंडरकवर गए, आतंकी मारे गए और उन्हें इसके लिए सेना पदक मिला। बाकी की जो नाटकीय बातें हैं, जैसे खास डायलॉग या चाय पीने के सीन, हो सकता है वो पूरी तरह वेरीफाइड ना हो। उन्हें लोक कथा की तरह देखना शायद ज्यादा सही हो। बिल्कुल, हमें इस बात को मानना होगा कि ऐसे ऑपरेशंस की पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आए, लेकिन जो तथ्य हमें पता है वही मेजर मोहित शर्मा के असाधारण साहस को दिखाने के लिए काफी हैं। उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनका मानसिक संतुलन, दुश्मन के बीच उनकी पहचान लेकर रहना और फिर मिशन पूरा करना, इसके लिए गजब की हिम्मत और कंट्रोल चाहिए। तो इफ्तिखार भट्ट वाले उस साहसी मिशन के बाद भी मेजर शर्मा जम्मू कश्मीर में ही रहे, सेवा जारी रखी। वो लगातार काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में शामिल रहे और यही सेवा उन्हें मार्च 2009 में उनके जीवन के आखिरी और सबसे वीरता भरे संघर्ष तक ले गई। हाँ, 21 मार्च 2009 की तारीख। इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुपवाड़ा सेक्टर के घने जंगल हैं, हफरूड़ा या हफरूदा जंगल, वहां कुछ आतंकी घुसे हैं। मेजर शर्मा की टीम को तुरंत भेजा गया एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पर। यह स्पेशल फोर्सेस के लिए वैसे तो एक रूटीन ऑपरेशन था, लेकिन इसका नतीजा बहुत भीषण निकला। वहां पहुंचते ही उनकी टीम का सामना हुआ भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों से। मुठभेड़ बहुत जबरदस्त थी। दुश्मन ने कई तरफ से अचानक फायर खोल दिया और उसी शुरुआती हमले में मेजर शर्मा की टीम के 4 जवान घायल हो गए। स्थिति एकदम से गंभीर हो गई। और यहीं पर मेजर शर्मा का नेतृत्व, उनका साहस फिर से सामने आया। ऑन ऑफ पॉइंट जैसे स्रोतों के अनुसार उस भारी गोलीबारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बना वो जमीन पर रेंगते हुए गए और अपने 2 बुरी तरह घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर लाए। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये स्पेशल फोर्सेस का वो सिद्धांत था, लीव नो मैन बिहाइंड, टीम पहले। और इस कोशिश में वो खुद भी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कमान नहीं छोड़ी। घायल होने के बावजूद वो टीम को लीड करते रहे। आतंकियों की पोजीशन पर ग्रेनेड फेंके, कुछ को मार गिराया। उनका नेतृत्व उस मुश्किल वक्त में टीम का हौसला बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। लड़ाई चलती रही। ऑनर पॉइंट के विवरण बताते हैं कि आखिरी पलों में जब वो खुद बहुत गंभीर रूप से घायल थे और उन्होंने देखा कि उनकी टीम पर अभी भी खतरा है, तो उन्होंने वो किया जो आत्म बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने दुश्मन पर एक फाइनल हमला किया। क्लोज कॉम्बैट में 2 और आतंकियों को मार गिराया। लेकिन उसी आखिरी हमले में मेजर मोहित शर्मा देश के लिए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और उस ऑपरेशन में सिर्फ वो नहीं थे, उनके साथ 4 और बहादुर सैनिक शहीद हुए थे। बिल्कुल। हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर शब्बीर अहमद मलिक और पैराट्रूपर नटर सिंह। उनका बलिदान भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल, ये पूरी घटना सिर्फ मेजर शर्मा की बहादुरी नहीं है, ये असाधारण नेतृत्व का, दबाव में शांत रहने का और अपने साथियों के लिए गहरे समर्पण का भी प्रतीक है। घायल होकर भी लड़ते रहना और अपनी टीम को बचाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करना, ये स्पेशल फोर्सेस की सबसे ऊंची परंपरा है। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए, इस असाधारण नेतृत्व और कुपवाड़ा ऑपरेशन में दिखाए गए अदम्य साहस के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके पूरे जीवन की सेवा और आखिरी बलिदान का प्रतीक है। उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। उन्हें भारत के सबसे बहादुर स्पेशल फोर्सेस अधिकारियों में गिना जाता है। उनका नाम साहस, नेतृत्व और निस्वार्थ बलिदान का दूसरा नाम बन गया है। उनके सम्मान में गाजियाबाद में एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदला गया है, शहीद स्थल मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन। ये एक तरीका है उन्हें और उनके जैसे नायकों को हमारी यादों में जीवित रखने का। और जैसा हमने पहले बात की इफ्तिखार भट्ट की कहानी, उसे अक्सर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। ये समझना जरूरी है कि उसमें कितना सच है, कितनी लोक कथा।
लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है, जिसके पक्के सबूत हैं, वो है मेजर शर्मा का असाधारण साहस और उनकी क्षमता। चाहे वो अंडरकवर मिशन की परछाइयों में हो या कुपवाड़ा की जंगलों में आमने सामने की लड़ाई में। उनके सम्मान 2 सेना पदक और अशोक चक्र उनके इसी असली और वेरीफाइड शौर्य के गवाह हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने मेजर मोहित शर्मा के जीवन के कई पहलू देखे। एक समर्पित सैनिक जिसने सुरक्षित करियर छोड़ सेना का रास्ता चुना, एक अविश्वसनीय रूप से साहसी अंडरकवर एजेंट जिसने दुश्मन के बीच घुसकर जानकारी निकाली, ऑपरेशन किए, और आखिर में एक निडर नेता जिसने अपने साथियों के लिए अपनी जान दे दी। इफ्तिखार भट्ट की कहानी में भले ही कुछ रहस्य हो, कुछ नाटकीयता हो, लेकिन मेजर शर्मा का शौर्य, उनका नेतृत्व, उनका बलिदान, ये सब पूरी तरह से प्रमाणित है, प्रेरणादायक है और कभी न भूलने वाला है। जी हाँ, और ये कहानी हमें वीरता के अलग अलग रूपों पर भी सोचने को कहती है। एक वीरता वो है जो छिपकर काम करती है, परछाई में, जहां पहचान छिपाना, मानसिक दृढ़ता जरूरी है, जैसे अंडरकवर एजेंट। दूसरी वीरता वो है जो खुले मैदान में दिखती है, सीधी लड़ाई में, जहां शारीरिक साहस और नेतृत्व की परीक्षा होती है। मेजर शर्मा ने दोनों ही कसौटियों पर खुद को साबित किया। उनकी कहानी हमें कर्तव्य, जोखिम और देश सेवा के गहरे मतलब समझाती हैं, बताती हैं कि हीरोइज्म कई तरह से सामने आ सकता है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, उस साहस में क्या फर्क है जो दुश्मन के इलाके में अपनी पहचान छिपाकर महीनों, सालों तक रहने के लिए चाहिए, और उस साहस में जो जंग के मैदान में गोलियों के बीच अपनी टीम को लीड करने के लिए चाहिए। क्या कोई एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल है? और हम उन अनगिनत नायकों को कैसे याद करें, कैसे सम्मान दें, जिनकी पूरी कहानियां शायद उनके मिशन की गोपनीयता की वजह से हमेशा क्लासिफाइड ही रहेंगी, कभी सामने नहीं आ पाएंगी।